ये कहानी है चार्ली नाम के एक आदमी की, जिन्हें कुछ चाइनीज गैंगस्टर अगवा कर लेते हैं, जिन्हें चार्ली का दिल चाहिए था ताकि वो एक 100 साल के बूढ़े आदमी को डोनेट कर सकें। चाइनीज गैंगस्टर चार्ली का दिल निकाल लेते हैं, साथ ही उसके अंदर एक आर्टिफिशियल हार्ट को फिट कर देते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलता था और उसके दिल को बार बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए उसका दिल 2 बैटरियों से जुड़ा हुआ था। चार्ली को किसी भी हालत में अपना दिल वापस चाहिए था, इसलिए उस बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। क्योंकि अब चार्ली को हमेशा अपने दिल को चार्ज करना पड़ता था, इसलिए वो जहाँ से मिल सके अपने दिल को इलेक्ट्रिक के झटके देता रहता था। वो कभी बैटरी को चाटता था तो कभी बिजली के खंभे से चिपक जाता। अब देखना यह था कि चार्ली कैसे उस बूढ़े गैंगस्टर को ढूंढता है और क्या अब वो अपने बिजली से चलने वाले दिल को निकाल पाएगा, क्योंकि शहर के सभी गैंगस्टर उसके पीछे पड़े हुए थे। और ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारी ये मूवी बिग सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग क्रैंक हाई वोल्टेज। कहानी की शुरुआत में हम चार्ली को देखते हैं जो एक हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया था, वो भी बिना किसी पैराशूट और सेफ्टी के। इससे पहले कि पुलिस उसकी बॉडी तक पहुंचती, कुछ चाइनीज लोग उसको लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि चार्ली अभी तक जिंदा था, लेकिन जिस जगह वो था वो जगह उसके लिए कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। कुछ चाइनीज अनप्रोफेशनल डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे थे और जिस तरह से उसका ऑपरेशन हो रहा था, आम आदमी तो उसको देखकर ही मर जाए। जॉनी नाम का एक आदमी उसकी कटी हुई चेस्ट में सिगरेट की राख डालता है और ये कम था तो उसने उसमें थूक भी दिया था। डॉक्टर उसके अंदर से दिल को निकालकर उसके अंदर बिजली से चलने वाले दिल को फिट कर देते हैं। कुछ हफ्तों के बाद जब चार्ली को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी के साथ एक बैटरी अटैच है। वो लोग चार्ली के बाकी बॉडी पार्ट्स को भी निकालकर मार्केट में सेल कर देना चाहते थे, लेकिन चार्ली मौका पाते ही उन सबको बहुत बुरी तरह से मारता है और वहाँ से निकल जाता है। चार्ली को अब उस आदमी को ढूंढना था जिसके पास उसका दिल है, इसलिए वो एक एक आदमी को मार मार कर उनसे उसका पता पूछ रहा था। उनमें से एक आदमी को तो जॉनी बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद वो उसे जॉनी का पता बताता है। जॉनी वही आदमी है जिसने चार्ली के दिल का सौदा किया था। चार्ली अपने दोस्त माइल्स को फोन करता है और उसे अपनी हालत के बारे में बताता है। माइल्स पेशे से एक डॉक्टर था और वो आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में सब कुछ जानता था। वो चार्ली को बताता है कि उसके अंदर 2 बैटरियां फिट हैं, एक बैटरी जो कि बाहर है और एक बैटरी उसके अंदर फिट है। अगर बाहर वाली बैटरी खराब हो गई तो अंदर वाली बैटरी सिर्फ 1 घंटे तक चल पाएगी, और अगर उसे जिंदा रहना है तो बाहर वाली बैटरी को समय समय पर चार्ज करते रहना होगा। चार्ली कहता है कि कोई बात नहीं, कम से कम वो हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद जिंदा तो है। और तभी कार चलाते चलाते ध्यान भटक जाने की वजह से उसकी कार एक डिवाइडर से टकरा जाती है और जिसकी वजह से उसकी बैटरी टूट कर खराब हो जाती है। वो फौरन अपने दोस्त माइल को फोन लगाता है और उसे बताता है कि उसकी बाहर वाली बैटरी टूट गई है। माइल उसे समझाता है कि उसका दिल फिर भी धड़कता रह सकता है अगर वो समय समय पर बिजली के झटके लेता रहे, वरना उसका दिल बंद भी हो सकता है। चार्ली ये जानने के बाद अपनी कार की बैटरी से अपने दिल को जोर से झटका देता है। उसका दिल अब फिर से काम करने लगा था और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। चार्ली जॉनी के ठिकाने पर पहुंच के उसके लोगों को बहुत मारता है, लेकिन अफसोस कि जॉनी एक बार फिर वहां से फरार हो गया था। चार्ली को वहां पर रिया नाम की एक चाइनीज लड़की मिलती है जो चार्ली के वहां आने पर बहुत खुश थी, क्योंकि जॉनी के लोगों ने उसे भी कई दिन से वहां पर कैद कर रखा था। वो चार्ली पर एकदम से फिदा हो गई थी, लेकिन चार्ली रिया को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराता और वो उसको खुद से दूर रहने के लिए कहता है। रिया उसे बताती है कि वो जानती है कि जॉनी उसको इस वक्त कहाँ पर मिलेगा। इसके बाद वो जॉनी कहाँ पर है उस तक पहुँचने के लिए वहाँ से गुजर रही एक कार को लूटने की कोशिश करता है, लेकिन कार का ड्राइवर उसे धिक्का देकर गिरा देता है। चार्ली एक क्लब में आता है। वो देखता है कि कुछ लोग जॉनी को टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि वो भी काफ़ी दिनों से जॉनी को ढूंढ रहे थे। चार्ली को वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड ईव दिखती है, जो कि अब वहाँ पर एक स्ट्रिपर की जॉब कर रही थी। चार्ली ईव को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान था और वो उसको जिंदा देखकर, क्योंकि वो उसके लिए हेलीकॉप्टर से गिरकर मर चुका था। चार्ली यहाँ पर जी भर कर कत्लेआम करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ पर एक आदमी उसे बताता है कि उसे अल हारून नाम का एक आदमी ढूंढ रहा है। चार्ली के कई दुश्मन थे, लेकिन इस नाम के किसी आदमी को चार्ली नहीं जानता था। चार्ली जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब से बाहर आता है तो यहाँ पर उसे पुलिस गिरफ्तार करने पहुँच जाती है। पुलिस वाले उसे इलेक्ट्रिक का एक झटका देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इससे उसको दर्द नहीं होगा बल्कि उसको और पावर मिलेगी। चार्ली उन सबको मार पीट कर वहाँ से निकल जाता है। उनके साथ एक और लड़की भी थी जिसे जॉनी के बारे में पता था। वो चार्ली को बताती कि जॉनी उन्हें ज़रूर घोड़ों के रेस क्लब में मिलेगा, जहाँ पर वो सट्टे का काम करता है। रास्ते में कुछ पुलिस वाले चार्ली को देख लेते हैं। वो उनसे बचकर भाग तो रहा था, लेकिन आस्ता आस्ता उसकी बैटरी भी ख़त्म हो रही थी। चार्ली को पार्क में 2 लोग मिलते हैं जिन्होंने अपने कुत्ते को इलेक्ट्रिक पट्टा पहना रखा था ताकि वो उसको झटका देकर काबू में रख सकें। चार्ली वो पट्टा निकालकर अपने गले में पहन लेता है और बार बार खुद को झटके देकर खुद को चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन इतना करंट चार्ली के लिए काफ़ी नहीं था।
पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन तभी एक आदमी आकर उसको अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर वहां से भगाकर ले जाता है। चार्ली को लगता है कि ये उसका दोस्त काइलो है, जो कि अभी तक जिंदा है, लेकिन वो उसको बताता है कि वो काइलो का जुड़वा भाई है जिसका नाम वीनस है। इससे पहले कि चार्ली कुछ समझ पाता, वीनस को मिर्गी के दौरे आने लगते हैं और उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। वीनस को ऐसे मिर्गी के दौरे बीच बीच में आते रहते थे। वो कहता है कि उसको अपने भाई का बदला लेना है, जिस पर चार्ली उसे बताता है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उन सबको बहुत पहले ही मार दिया है। चार्ली देखता है कि घोड़ों का रेस ट्रैक उसके सामने ही था। वो उसके अंदर जाता है और डॉक्टर माइल को फ़ोन करता है, क्योंकि उसकी बैटरी फिर से ख़त्म होने लगी थी। माइल उसे बताता है कि उसको अपने आप को फिक्शन से चार्ज करना पड़ेगा, और ये हम जानते हैं कि फिक्शन दो चीज़ों को आपस में रगड़ने से पैदा होता है। और चार्ली वहाँ पर खड़े हुए लोगों से चिपक चिपक कर अपने आप को रगड़ने की कोशिश करने लगता है। चार्ली देखता है कि जॉनी उसके सामने ही था, लेकिन उसकी बैटरी खत्म होने की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। ईव देखती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब थी और उसको बहुत ज़्यादा फिक्शन की ज़रूरत थी। इसके लिए वो दोनों रेस ट्रैक पर ही एक दूसरे के साथ अपने आप को रगड़ने लगते हैं, जिससे चार्ली की बैटरी एक बार फिर से चार्ज हो जाती है। ये देखकर पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आती है, लेकिन चार्ली जॉनी के पीछे भाग जाता है। वो उसका पीछा करता है क्योंकि उसके हाथ में जो बॉक्स था उसी में उसका दिल था। जॉनी चार्ली को चकमा देकर गाड़ी से नीचे गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। पुलिस चार्ली को पकड़ने के लिए आती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉन किम नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर उसे पुलिस वालों से बचा लेता है और वीनस को थोड़ी दूर जाकर कार से नीचे फेंक देता है। किम ने पहले भी उसकी मदद की थी, लेकिन वो हर काम अपने फायदे के लिए करता था, और इस बार भी वो चार्ली को पकड़कर अल हारून को सौंपने वाला था। वो चार्ली को बताता है कि इस शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर की तबीयत कुछ महीनों से बहुत खराब थी, क्योंकि उसकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो गई थी। उन्हें किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जिसका दिल बहुत स्ट्रोंग हो, और उन्हें इस काम के लिए चार्ली सबसे बढ़िया आदमी लगा, क्योंकि पिछली बार चार्ली के दिल ने चाइनीज जहर को भी झेल लिया था। चार्ली समझ गया था कि ये लोग उसे अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ता। वो सभी के सभी को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद उसकी कार जिस खंबे से टकराई थी उसी की बिजली से वो खुद को चार्ज करने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो शुरू में जॉनी को टॉर्चर कर रहा था। अल हारून उस पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो अभी तक चार्ली को पकड़ने में नाकामयाब रहा था। सजा के तौर पर वो उसको खुद के निपल काटने के लिए कहता है, और वो उसको उसके डर की वजह से ऐसा करना भी पड़ता है। दूसरी तरफ हम ईव को देखते हैं। उसका एक्स उससे माफ़ी मांग रहा था और वो चाहता था कि वो उसके साथ चले, लेकिन जब वो बार बार ईव को फोर्स करता है तो ईव उसे बुरी तरह मारकर जख्मी कर देती है। उसके रेस ट्रैक वाले कांड की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी, और पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंच जाती है और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। चार्ली अपने आप को चार्ज करता है और वो एक बार फिर से जॉनी की तलाश में निकल जाता है। इस बार तो वो उसके बिल्कुल सामने ही था। रिया चार्ली को देख लेती है और उसको देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, और उसकी आवाज़ सुनकर जॉनी चौकन्ना हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। रिया चार्ली के पास भागकर आ रही थी, लेकिन एक कार उसे उड़ा देती है। जॉनी का पीछा करते करते चार्ली एक बार फिर से डिस्चार्ज हो गया था। अब वो खुद को चार्ज करने के लिए एक एम्बुलेंस में घुस जाता है। वो दोबारा से जॉनी का पीछा करता है और इस बार वो भागते भागते एक पावर हाउस में आ गया था। ये जॉनी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि चार्ली को यहाँ पर बिजली की कोई कमी नहीं थी और चार्ली यहाँ पर खुद को अच्छी तरह से चार्ज कर लेता है। चार्ली जॉनी को बहुत ज़्यादा मारता है, और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि उसमें चार्ली का दिल नहीं था। माइल चार्ली को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसको उसके डॉक्टर्स के नेटवर्क से पता चला है कि चार्ली का दिल एक हफ्ता पहले ही उस बूढ़े आदमी को लगा दिया गया था। और माइल उसे बताता है कि डरने की कोई बात नहीं, उसने अपने लोगों को उसके पीछे लगा दिया है और वो जल्द ही उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेंगे। उसके बाद हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके अंदर चार्ली का दिल था। वो बुढ़ा एक नंबर का ठरकी था, और जो लड़की उसको मिलने आई थी वो डॉक्टर माइल के साथ मिली हुई थी। दूसरी तरफ चार्ली जॉनी से पूछताछ कर ही रहा था कि कुछ लोग आकर उसको गोली मार देते हैं, और वो चार्ली को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। वो सब चार्ली को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, और चार्ली को जब होश आता है तो वो किसी प्राइवेट आयरलैंड पर था। और यहाँ पर चार्ली पहली बार अल हारून को देखता है और उसे पता चलता है कि वो रिचर्ड का भाई था, जिसे कुछ हफ्तों पहले ही उसने मारा था। दरअसल रिचर्ड को मारते हुए शुरुआत में वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया था। अल हारून अपने भाई की मौत का बदला उससे लेना चाहता था, और उसने अभी तक अपने भाई का कटा हुआ सर अपने पास रखा हुआ था। उसका जिस्म बेशक ख़त्म हो गया था, लेकिन उसका ब्रेन अभी तक जिंदा था और वह सब कुछ देख और समझ सकता था। अल हारून चाहता था कि उसका भाई चार्ली को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखे। वो चार्ली को एक नुकीले चाबुक से मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लड़की की मदद से डॉक्टर ने उस बूढ़े गैंगस्टर को पकड़ लिया था,
ताकि वो चार्ली के दिल को उस बूढ़े आदमी के जिस्म से निकाल सके। चार्ली अल हारून के हाथों मरने ही वाला था कि तभी वहाँ वीनस अपने लोगों के साथ उन पर हमला कर देता है। दोनों गैंग्स के दरमियान काफ़ी गोलीबारी होती है। चार्ली रिचर्ड के कटे हुए सिर को कंप्यूटर से अलग कर देता है, जिससे रिचर्ड मर जाता है। चार्ली इतने टॉर्चर के बाद फिर से डिस्चार्ज हो गया था और उसके आसपास बिजली का कोई सोर्स भी नहीं था। फिर उसको अपने सामने एक खंबा दिखाई देता है। चार्ली उस खंबे के ऊपर चढ़ जाता है और उसके हाई वोल्टेज तारों को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है, जिससे उसकी बैटरी तो चार्ज हो जाती है, लेकिन साथ ही उसके कपड़ों और स्किन में आग लग गई थी। वो जलता हुआ अल हारून के पास आता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। वो उसे उसी हालत में पकड़कर पूल में फेंक देता है, जिससे डूबकर अल हारून की मौत हो जाती है। चार्ली जलने की वजह से अपने होशोवास में नहीं होता और वो रिया को ईव समझकर जोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा जल जाती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो समय रहते हुए चार्ली को डॉक्टर माइल के पास लेकर चले जाते हैं और डॉक्टर माइल फिर से चार्ली का ओरिजिनल हार्ट उसकी बॉडी में फिट कर देता है और इस तरह से चार्ली की जान बच जाती है। लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से जल गया था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी, ये फिल्म आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।